गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। हम टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते हैं। एक तो नेट की तरफ से कि मेरे को नेट करना है, जेआरएफ करना है, या फिर हम रियल लाइफ में इसको एज ए टीच यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग तो कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। तो उस प्रोफेशन की एबिलिटी को क्या कहते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड। एबिलिटी टू टीच, कि हमारे पढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं, स्टूडेंट्स को समझाने के तरीके। ओके। मान लो स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट क्या है कि एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। टीचर क्या होता है कि टीचर के पास क्या होता है कि एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। वो उस बेस पे क्या करता है, एक स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है, उसकी थिंकिंग और उसके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करता है। मान लो हम कह सकते हैं कि जी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है ना स्टूडेंट की, उसका अल्टीमेट गोल टीचर का यही होता है। पेपर पास भी करवाना होता है, लेकिन ये सेकेंडरी लेवल आ गया, सेकेंडरी गोल हो गया। तो प्राइमरी गोल इज़ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, तो एक टीचर और स्टूडेंट में मान लो कि स्टूडेंट है, वो क्लास में लेट आता है। तो जब वो क्लास में लेट आता है तो उसको डांटा जाता है। उसके जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश करता है टीचर। मान लो स्टूडेंट अनडिसिप्लिन है तो उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है। अगर स्टूडेंट अच्छे से टाइम पे आता है, अच्छा काम करता है, उसके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो टीचर का क्या रोल है? टीचर उसको अप्रिशिएट करेगा, वहाँ से जो उसका पॉजिटिव बिहेवियर होता है ना उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। और कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं जो वेरी करती हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो हम देखते हैं कि वो वेरिएबल्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मान लो कि पहले टीचर है, पहला वेरिएबल टीचर है। दूसरा क्या है? सिलेबस होता है, इंटरेक्शन होती है। तीसरा होता है स्टूडेंट। टीचर क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और सिलेबस और इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरवेनिंग और मीडिएटर होता है। जो स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है जो अपने हिसाब से काम करेगा। जो कोड्स है, जो टीचर है उसके पास किसी न किसी का कारण है, कोज है। और डिपेंडेंट क्या होगा? डिपेंडेंट के पास इफ़ेक्ट होगा, जो कि एक स्टूडेंट है। मान लो जो भी पढ़ाएगा उसका स्टूडेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। आगे देखते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में जो भी लिंक क्रिएट किया जाएगा, मान लो कि आज हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है? एक मीडिएटर है जो हमें जोड़े रखता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट को। हाँ। और जो मैनिपुलेट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो एक मीडिएटर है वो जोड़ने का काम करते हैं। मान लो जो भी सोर्स हैं। उसके बाद है व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग। आगे हम देखते हैं व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग। व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग क्या है कि 3 तरीके से टीचिंग का व्यू पॉइंट है। अथॉरिटेटिव टीचिंग होती है, डेमोक्रेटिक होती है, और एक लेजिस फेयर टीचिंग होती है। जो अथॉरिटेटिव टीचिंग होती है इसके अंदर क्या होता है कि 90% जो रोल होता है वो टीचर का होता है, और 10% रोल होता है एक स्टूडेंट का होता है। मान लो छोटा बच्चा होता है, अभी उसकी थॉट है ना डेवलप नहीं होती, तो इस जो लेवल को हम बोल सकते हैं थॉटनेस लेवल भी बोल सकते हैं। और इसे हम प्राइमरी लेवल या फिर मेमोरी लेवल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा डेमोक्रेटिव टीचिंग। डेमोक्रेटिव टीचिंग में क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पे आधा आधा रोल होता है टीचर और स्टूडेंट का। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, लेवल ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो भी बढ़ने लग जाता है, और उन बच्चों को समझ आने लग जाता है कि रिलेशनशिप क्या है चीज़ों के बीच में, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसको हम थॉटफुल टीचिंग भी बोल सकते हैं, या फिर थॉटफुल, यहाँ से थॉट है ना, वो इन थॉटफुल लेवल भी बोल सकते हैं। इसके बाद है लेजिस फेयर टीचिंग। लेजिस फेयर टीचिंग क्या होता है? इसके अंदर टीचर का रोल कम हो जाता है 10%, और स्टूडेंट का रोल क्या होता है? 90% होता है। क्योंकि
मान लो कि PhD लेवल देख लेते हैं, मान लो किसी को गाइड मिला है कि उसका रोल सिर्फ 10% ही होता है डायरेक्शन देना, बाकी स्टूडेंट का काम होता है 90%। तो हाईली थॉटफुल लेवल कह सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे सेल्फ डिटरमाइन होना पड़ता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट।